तो आपने बच्चे से ये जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपने इसको ट्रेस करवाना है। याद रखिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्रेस करवाना है, कलर नहीं करवाने। ठीक है, आप आसानी से बच्चे से कह सकते हैं नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, रुक जाइए। अलिफ आ, अलिफ आ। उसके बाद आप बच्चे को बताएंगे कि हमने अलिफ को ढूंढना है और उसको दायरा लगाना है। अलिफ को ढूंढना है, दायरा लगाना है। तो क्या ये अलिफ है? अलिफ आ? नहीं। क्या ये अलिफ आ है? नहीं। क्या ये अलिफ आ है? जी। तो हम क्या लगाएंगे इसको? दायरा। उर्दू में दायरा ही बताइएगा, सर्कल कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने उर्दू के टाइम में उर्दू पे ही ध्यान देना है। सो आई होप जिस तरह से मैंने आपको बताया है ये आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से ही पेज नंबर 4 टू पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 इसी तरह से बच्चे के साथ एक्टिविटी करके उसको समझा के फिर अपनी किताब को टच करना है, रट्टा नहीं लगवाना। जी, तो उर्दू के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्सरी राइम्स। ये एक्चुअली जब हमने कुछ राइम्स अपलोड की थी हमारे गूगल क्लासरूम में तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे उसमें कुछ वर्डिंग का, कि हिंदी वर्डिंग यूज़ हुई हुई है, तेलुगु वर्डिंग यूज़ हुई हुई है। तो ऐसा है कि वो जो हमने उसमें पोइम्स अपलोड की थी वो ज़रूरी नहीं है आप उसको एज़ इट इज़ ही अपने बच्चों को याद करवाएं, एज़ इट इज़ ही बताएं। आप उन वर्ड्स को बहुत ईजीली भी बच्चे के साथ सिंग कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। सो यहाँ पे 2 पोइम्स हमने दी हैं। हियर द 2 पोइम्स, बिस्मिल्लाह एंड रेन रेन गो अवे। सो बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से यू कैन सिंग लाइक दिस, रेन रेन गो अवे, come again another day, little choo-choo wants to play. Rain, rain, go away, rain, rain, go away, come again another day, little cha-cha wants to play. Rain, rain, go away. So बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती से आप बच्चे के साथ पोइम सिंग कर सकते हो। जैसे कि बिस्मिल्लाह पोइम है, कुछ पेरेंट्स को इशू था कि ये थोड़ी लॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं है आपने सारी ही याद करवानी है। आप अपने बच्चे को बहुत एक फर्स्ट पैसेज जैसे लाइक ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये पोइम है बिस्मिल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने छोटे बच्चे को ये सारी पोइम जो है ना वो लर्न करवानी है। ठीक है, आप इसमें बड़ी सेलेक्टिव सा लाइक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ अल्लाह, Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but first say Bismillah. सो इस तरीके से आपने अपने बच्चे को पोइम्स बतानी है ताकि आपका बच्चा जो है वो आपके साथ इजीली सिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसको आपने इतना मुश्किल समझ के ये नहीं कह देना कि इन्होंने यूट्यूब पे दे दी वीडियोज़ इतनी बड़ी बड़ी, ये कैसे बच्चे करेंगे पोइम्स। तो आप पोइम्स बड़ी आसानी से बच्चे के साथ जब सिंग करेंगे दिन में 2 से 4 दफ़ा तो आपके बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उर्दू नज़्म, सिंपल एक पोइम है, बड़ी आसानी से। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे है उसमें जो हिंदी के वर्डिंग यूज़ हुई है आपने उसको ही करना है, आप इसको बड़ी आसान वर्डिंग में भी कर सकते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो आपने मैंने ये जो इतना मैंने एक छोटा सा आपके पास तो सिंग किया ना, नानी तेरी मोरनी ने मोर, आपने इतनी याद नहीं करवा देनी, आपने पूरी याद करवानी है बच्चे को। ये मैंने जस्ट आपको एक बताया है। तो नेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज में है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस इन 1 वीक। हाउ शुड वी स्पीक टू ईच अदर? How should we speak to each other softly and politely? Softly and politely. बच्चे को क्या पता हो softly and politely क्या होता है? आपने बच्चे के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट उसे बताना है कि जैसे आराम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, इस बात करने को कहते हैं सॉफ्टली एंड पोलाइटली, ताकि आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट और अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, सॉरी। सो आपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी भी करनी है, उसको थोड़ा सा भी बताना है कि टेलिंग अ लाई इज अ गुड हैबिट और बैड हैबिट। So it's a bad habit. The simple answer is a bad habit. What must we do before entering a room? Oh my God, this is a most important question. This is a very memorable question, and you have to do this as a practical at your home. So what must we do before entering a room? हमने जब किसी के भी रूम में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? So we have to knock the door first.
वी हैव टू नॉक द डोर फर्स्ट। आप बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करें, वी हैव टू नॉक द डोर फर्स्ट। बच्चे को बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉक एंड योर, इतनी बुरी तरह से नॉक भी नहीं करना, लाइक क्वेश्चन आंसर करते हुए बच्चे को मैनर्स देते हैं। सो दीज आर ओनली सिंपल 3 क्वेश्चंस इन आवर जनरल नॉलेज एंड द नेक्स्ट वन इज इस्लामियात। इस्लामियात में भी 2 क्वेश्चंस हैं, बल्कि 2 दुआएं हैं जो आपने बच्चे को याद करवानी है। पहली दुआ है इल्म में इजाफे के लिए क्या पढ़ना चाहिए। सिंपल आप ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, इल्म में इजाफे की दुआ सुनाओ, रब्बी जिदनी इल्मा। पढ़ाते वक्त जब आपको लगा है मैंने 2 घंटे अब अपने बच्चे पे लगाने हैं, बच्चे को 2 से 3 दफ़ा डेली ये दुआ आप याद करवाएं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तर्जमा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बच्चे को आपने ब्रीफली बताना है। तो अब ये आप उसमें से कुछ पेरेंट्स सोचेंगे कि तर्जमा याद करवाएं या ये याद करवाएं, दोनों बातें उसको याद करवाएं ताकि उसको पता हो कि इस अरबी का क्या मतलब है। छींक आए तो क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैनर्स हैं, इस्लाम में हमें अपने मैनर्स भी बताए हुए हैं, तो ये मैनर्स हैं, कुछ बातें मैनर्स में। जैसे हमारे इसमें एक क्वेश्चन में व्हाट मस्ट यू डू बिफोर एंटरिंग रूम, दिस वन आल्सो मैनर्स, तो ये भी मैनर है। तो आपने बच्चे के साथ ये प्रैक्टिकली करना है कि जब छींक आए उसे खुद छींक मार के दिखाएं कि हमने क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक पूरा पेज था जिसमें ओरल एक्टिविटी थी आपके बच्चे के साथ, उर्दू में इंट्रोडक्शन था, हर्फ के साथ कहानी थी। आपको बता दिया गया कि आप कैसे अपने बच्चे को इजीली ये सब कुछ घर में करवा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। मदर्स एक्चुअली हमें आके ये कह रही हैं कि जी बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे ये नहीं करते, बात नहीं मारे, हम कैसे पढ़ाएं। तो पढ़ाना कोई भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी इफर्ट करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो आप घर में ये बहुत आसानी से अपने बच्चे के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश। इंग्लिश की जो बुक है माई बुक ऑफ लेटर्स एंड साउंड्स, उसमें आपने रीडिंग करवानी है ए टू एफ, जिसमें आपने किस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसमें आपने लेटर के साउंड को बच्चे के साथ बहुत क्लियरली आपने ना प्ले करना है, ठीक है। यू हैव टू प्ले लेटर विद द साउंड्स। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद द साउंड एंड लर्न द वोकैबुलरी, पेज नंबर 4 to 15. So as you know, I told you before in Urdu subject how you can give the introduction of the story with the vocabulary. So as you have to repeat like same pattern in English. So now I will tell you how. Yes, so here is I have the English book. So this is our first letter A. So here we have our English book. So this is our first letter. Before I start our lecture, I am going to clear one thing. As I told you before in our Urdu subject कि आपने उर्दू में उर्दू ही बोलनी है, लेकिन I can't say कि आपने इंग्लिश में इंग्लिश ही बोलनी, because English is not a common language, it's not our home language that we have to talk in English every day at our homes. So आपने यहाँ पे सैंडविच यूज़ करना है, खाने वाला सैंडविच यूज़ नहीं करना कि टीचर ने कहा था कि सैंडविच यूज़ करना है, कि इंग्लिश पढ़ाने से पहले हमें सैंडविच बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे सैंडविच मीन्स इंग्लिश उर्दू उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेज के ऊपर दी हुई कैप्शन को फॉलो करना है। से द साउंड एंड ट्रेस द लेटर, से द साउंड एंड ट्रेस द लेटर। डायरेक्ट आप अपनी बुक पे नहीं आएंगे या डायरेक्ट लेटर की ट्रेसिंग पे नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर चाइल्ड, ओके लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट इज दिस, एम्बुलेंस, व्हाट इज दिस, एम्बुलेंस, व्हाट इज दिस, एम्बुलेंस। ओके नाउ व्हाट इज दिस, एरोप्लेन, व्हाट इज दिस, एरोप्लेन, व्हाट इज दिस, एरोप्लेन। Oh, what is this? The dangerous animal, alligator, alligator, alligator. Astronaut, astronaut, astronaut. What is this? Astronaut. Apricot, apricot, apricot. Don't focus on the spellings. You have to focus the pictures. Arrow, arrow, arrow. जब आप अपने बच्चे को सारी वोकैबुलरी बता चुके हों, देन यू मे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर चाइल्ड, ओके टेल मी विच पिक्चर इज दिस, विच पिक्चर इज दिस, एलिगेटर, एलिगेटर, एलिगेटर। ओह नाउ टेल मी वेयर इज एम्बुलेंस, वेयर इज एम्बुलेंस। बच्चे के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखिए। वेयर इज एम्बुलेंस, सो ही और शी विल रिकग्नाइज, ओह यस वेरी गुड, दिस इज एम्बुलेंस, दिस इज एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, aeroplane, alligator, astronaut, apricot, arrow, arrow, ambulance, aeroplane,
a alligator, a astronaut, a apricot, a arrow. So after all this, you have to relate your letter with the pictures. A ambulance, a aeroplane, a alligator, a astronaut, a apricot, a arrow. So you have to do this page with your child like this. उसके साथ ये करिए. इसमें बड़े मैंने आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बताए. व्हाट इज दिस, वेयर इज. सो आपने अपने बच्चे के साथ भी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसे ही रखना है. नाउ वी हैव टू एक्टिविटीज इन वन पेज. वन इज say the sound and trace the letter. The second one is circle letter A from the given words. So first of all, you have to start the tracing. Start from the dot, follow the arrows, go down, go down, go down, go down, go down, and stop. Again, you have to follow the arrows, go down, go down, go down, go down, go down, go down, stop. Now make a straight, simple, small line A. Don't use color, you just have to trace the letter. As start from the dot, follow the arrows, go down, go down, go down. Now go a little up, go up. Now again go down, go down, go down. Take a small turn and make a small tail. A, and this is the simple tracing of a letter. The next activity is circle letter A from the given words. आप सिंपली अपने बच्चे को बता सकते हैं, okay, which word is this? And, nap, tap, pat, cat. Okay, tell me, where is A? This activity means if your child is able to recognize the letter, means you give him or her a good learning. So where is A? Okay, tell me, where is A? Is it A? Is it A? Is it A? So yes. Oh, it's gonna be wrong. बच्चे तो wrong भी करेंगे. तो आपने बच्चे से बड़ा सिंपली कहना है, this is not A. This one is A. Where is A? Circle the A. Where is A? Is it A? Is it A? Is it A? Yes. You have to circle. So आपने ये पूरा पेज अपने बच्चे के साथ ऐसे ही एक्टिविटी करनी है. Look at another page. Identify the circle and object start with sound A. जो वोकैबुलरी हमने यहाँ पे अपने बच्चे को लर्न करवाई है, वो यहाँ से वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिकग्नाइज करेगा और उसको वो सर्कल करेगा. Means 3 work in a one page. He have to recognize the vocabulary. He has to tell you the phonic with the vocabulary and circle. What is this? Is it aeroplane? Yes. Now you have to circle A aeroplane. A aeroplane. Okay, now just find out which object is start from A. Apple. A apple. So circle it. A arrow. A arrow. Now circle it. A ambulance. A ambulance. You have to circle the ambulance. Okay, now look at the page again. Is it anything that starts from A? Is it clouds? Nah. Is it hospital? Nah. A hospital? Nah. A clouds? Nah. A road? No. Ant. A ant. So you have to circle the ant. So from here to till page number 15, you have to repeat all these activities like this. You can create your own stories. You can create your own creativity to learn how to you can give the introduction of the letter with the vocabulary. Is it not a difficult task? So don't worry about it. आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा सुधार पैदा करें ताकि आपका बच्चा आपके साथ इस एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करे. I'm telling you, I'm repeating you again. You have to use sandwich language, English, Urdu and English. Numbers. My book of numbers and shapes. Read, recognize and trace the number. Page 1 to 6. Number 1 to 6.
book page number 2 to 7. So here is our number book. इसमें आपने बच्चे को नंबर बताना है. You have to give them the recognition of 1 to 6. आप सोच सकते हैं 1 से 6 तक पढ़ाना कौन सी मुश्किल बात है. ये बच्चे को बता देंगे ये 1 है 2 है 3 है. नहीं, like no, आपने ऐसे कभी भी नहीं बच्चे को पढ़ाना. You have first of all, like for example, I'm giving you the example, a very small example. You're going to tell your child the recognition of 5. So okay, you can do the game like this. Okay, now let's count the fingers. 1, 2, 3, 4, and 5. How many fingers? It's a 5. How many fingers? It's a 5. Okay, now you can take 5 pencils, you can take 5 colors, you can take 5 erasers, you can take 5 matchsticks, you can take 5 pencils, you can take 5 spoons. Whatever you have easily available at your home, you can take that. आप बच्चे के साथ वो एक्टिविटी करें, फिर उसको बता okay, now I will tell you what is 5. So then you may open your book like this, or you can tell him or her this is 5. 5. Okay, now let's count. उसने पहले एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी की है, चीज़ें काउंट की हैं रियल में. So here is the picture. So let's count how many. Let's count how many. Focus the sentences. Let's count how many. 1, 2, 3, 4, and 5. How many butterflies? 5. How many butterflies? 5. How many butterflies? 5. So another activity is, okay, now you have to trace the number. You have to trace the number. Follow the arrows. Trace the dots. You have to turn your pencil according to the given dots on a small sleeping line. 5. So this is 5. So this is 5. So आपने अपने बच्चे को नंबर की रिकग्निशन ऐसे ही देनी है. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क. एंड द नेक्स्ट वन इज़ SST माई बॉडी. वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी स्वीट टॉपिक. माई बॉडी. इज इट डिफ़िकल्ट? नो. सो यू कैन टेल, यू कैन शेयर the body parts with the child. You may ask from the questions as you told before my video. So you have to ask from the child, okay, show me your hand, show me your leg, show me your arms, show me your elbow, touch your elbow, touch your head, touch your belly, touch your legs, touch your knees. तो आप बच्चे के साथ इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी है. आपने उसको बताना है, उसको किताब नहीं पकड़ा देनी कि जाओ ये SST है, इसका ये टॉपिक है, जाओ ये पकड़ो, ये किताब है, इसको खोलो और तुमने बैठ के आज ये सारे मुझे सुनाने ही सुनाने. दिस इज़ द रॉन्ग वे. आपने बच्चे को किताब नहीं देनी. यू हैव टू क्लोज योर बुक. आपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करनी है. ओके, नाउ वी विल लर्न द बॉडी पार्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द लर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे आस्क द सिंपल क्वेश्चंस. ओके, नाउ टेल मी वेयर इज़ योर हैंड. शो मी योर हैंड. टच योर नीज. स्टॉप योर फीट. Move your neck, blink your eyes. आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चे को बताने हैं. ये किताब बहुत लेटर आपका प्रोसेस है. आई एम टेलिंग यू, रट्टा मत लगवाइए, प्यार से पढ़ाइए, मज़े से पढ़ाइए, ख़ुद भी मज़े से पढ़ाइए, बच्चे को भी पढ़ने का मज़ा आए. जितनी प्यार से, आसानी से, इजीली आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, खुश रह के, रिलैक्स रह के, आपका बच्चा उतनी जल्दी लर्न करेगा. सो लास्ट में आप बच्चे के साथ ये बुक एक्टिविटी करें. उसको बोलो कि बेटा टेल मी वेयर इज़ योर शोल्डर, वेयर इज़ द हेड, वेयर इज़ द नेक, हैंड, फिंगर, वेयर इज़ द लेग, वेयर इज़ द टोज, वेयर इज़ द नीज. सो इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर योर चाइल्ड. So the next, let's explore the world around us. Activity level 2. So we have the activity pack of our SST. So here we have numbers, page number 4, 5, and 6 regarding the topic we have in our SST book. We have same topic here regarding a little with little activities regarding my body. So here the first page, myself paste or draw your picture. You can't draw your picture as you are, so you have to paste your picture. आप हम इतने प्यारे तो हैं नहीं कि तस्वीरें खुद से बना सकें, ना तो हम आर्टिस्ट हैं. तो आप कोशिश करें आप कोई प्यारी सी अपने बच्चे की पिक्चर, अपनी पिक्चर नहीं, बच्चे की पिक्चर लगानी है. ठीक है. सो यहाँ पे आपका बच्चा इजीली अपना नाम लिख सकता है. माय नेम इज़ लाइक अली और लाइक उस्मान, व्हाटएवर. कलर द स्टार्स टू शो हाउ ओल्ड आर यू. कलर the stars to show how old are you.
You can tell your child what is your age. You are 5 years old. Okay, let's start the count. Let's count the stars. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, start 5 colors. I am 5 years old. Okay. Simple one. The next is the activity. Draw lines to match the part of the body. Draw lines to match the parts of body. Okay. What is this? Shoulder. You have to draw the line with the shoulder. Leg. Finger. Neck. Elbow. Toes. So this one is a very simple activity, very easy, not a difficult. So take it very easy and do this like the game. The page number 6. Color the same part of the body. Coloring is a favorite task for any child. So you may ask from him or her, what is this? Foot. Where is the foot? Foot. Okay, both are same. See, now here is another activity I just come in my mind. So यहाँ पे एक सेम और डिफरेंट का भी कॉन्सेप्ट बच्चे को आप क्लियर करवा सकते हैं. सेम इट्स अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ सेम एंड डिफरेंट. ओके, so you give the color to your child. Head. Okay, where is head? Where is the same head? Head. Color it. What is this? Hand. Where is hand? Color it. So at the last, इट्स अ वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट. इसको बहुत प्यार से करवाइए, बहुत स्मूथली करवाइए, ना खुद बर्डनाइज हो, ना बच्चे को करें, और हर चीज़ को बहुत प्लान के साथ, बहुत पोलाइटनेस के साथ करें. सेम पेज यू हैव ऑन योर कॉपीज़. आप अपनी कॉपीज़ पे भी करवा सकते हैं. रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करवाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाइए. मैचिंग विद वोकेबलरी. जब आप अच्छी तरह से बच्चे को वोकेबलरी बता चुके होंगे तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट पेज फॉर योर चाइल्ड. बुक पे भी है, कॉपी पे भी है, आप करवाइए बहुत आसानी से. उर्दू हमारे लिए बहुत मुश्किल समझी जाती है क्योंकि हमें करवानी नहीं आती. जैसे हमारे टीचर आपको उर्दू की बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बता चुकी हैं. सो आपने लिखाई अलिफ से लेकर सेसा तक कॉपी पे भी करवानी है और आपने इस पेज पे भी करवानी है. एज आप जैसे पेज पहले कर चुके हैं, ब और आ को मिलाइए. इसकी दोस्ती करवाना टीचर आपको बता चुकी हैं, तो आपने बड़े प्यार से ब के साथ अ की दोस्ती करवा के उसको बा बना देना है. प के साथ दोस्ती करवा के आ के से उसको पा बना देना है. ता की आ के साथ दोस्ती करवाएंगे तो उसको ता बना देंगे. ता की दोस्ती करवाएंगे अलीफ के साथ तो वो टा बन जाएगा. स की दोस्ती अ के साथ होगी तो वो सा बन जाएगा. आसानी से आप बच्चे के साथ एक्टिविटी करें, उनको करवाएं. ये सारे पेजेस आपकी नोटबुक के ऊपर हैं, सारे पेजेस आपको दे दिए गए हैं. आप रफ कॉपी के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करवाइए जितनी हो सकता है बच्चे के साथ, उनको समझा के बुझा के. और लाइक आप ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी. इसमें कोई मुश्किल नहीं है जो आप नहीं करवा सकते. ये रीडर है, ये अभी आपके पास अवेलेबल है घर में, तो आपने बच्चे को बड़े प्यारे से मामी, विच वर्ड इज़ दिस? मामी, मामी, डैडी, 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 लुक, 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 हेयर, 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 लाइक, लाइक, लाइक. तो एक वर्ड को आप 2 से 3 दफ़ा रिपीट करें और फिर आप देखें कि आपका बच्चा कितना अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा. उर्दू का रीडर आपके पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हमने आपको ये पेज दिया है ताकि आप यहाँ से अपने बच्चे को उर्दू का रीडर भी पढ़ा सकें बहुत आसानी के साथ. तो पहला लफ्ज़ है आया, आया, आया. देखो, देखो, देखो. अंदर, अंदर, अंदर. आओ, आओ, आओ. दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरवाज़ा. सो आई होप जो आज मैंने आपको सब कुछ बताया आप इसको घर में एज़ इट इज़ अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे, बच्चों को समझाएंगे ताकि आप भी आसानी से पढ़ा सके और बच्चा आसानी से पढ़ सके. सो रोज़े की हालत में आपको ये सब कुछ बताना इट्स नॉट अ ईजी टास्क फॉर अस, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक ईजी स्टडी एट होम फॉर यू. सो काइंडली आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को खुद से भी अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चे के साथ करें ताकि आपका बच्चे का ये जो टाइम है वो वेस्ट ना हो. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.